स्वागत है आपका भेटे की लर्निंग में। आज आपको हम बताएंगे टैली का वह 10 क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन के बराबर होगा। और यह 10 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम हो या इंटरव्यू हो आपका उसमें काम आने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट में लिखा गया है द पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? इसका आंसर होगा सी, पर्सन्स फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर लॉक कीजिएगा सी। बाकी लिखा गया है लॉस एंड गेन, ये नॉमिनल अकाउंट का हिस्सा है। इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये भी नॉमिनल अकाउंट का हिस्सा है और इसका आंसर सी ही होगा। तो पहला का आंसर सी लिखिएगा। सेकंड में लिखा गया है रियल अकाउंट रिलेटेड टू, ये रियल अकाउंट है किससे रिलेटेड है? ये होगा, इसका आंसर भी होगा सी, एसेट्स एंड थिंग्स। ये कोई भी संपत्ति या वस्तु से रिलेटेड होता है। इनकम एंड एक्सपेंसेज, ये भी नॉमिनल अकाउंट का हिस्सा है और लॉस एंड गेन, ये भी नॉमिनल अकाउंट का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड में। द डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट शो, ये कह रहा है कि नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस में जो रहता है उसको क्या कहते हैं? वो होता है एक्सपेंसेज। एसेट्स नहीं होगा, गेन्स नहीं होगा। गेन होता है वो राइट साइड में होता है यानी क्रेडिट कॉलम में। तो नॉमिनल अकाउंट का जो डेबिट साइड में होता है वो एक्सपेंसेज होता है और क्रेडिट साइड में होता है वह इनकम होता है। तो फोर्थ जो क्वेश्चन लिखा गया है क्रेडिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट, तो इसका आंसर बी लिखिएगा और थर्ड का आंसर ए होगा। अब देखते हैं फाइव क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इज, ये कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इसमें से कौन सा होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज जो होता है वो लायबिलिटी होता है, इसका आंसर डी लिखिएगा। एसेट्स नहीं होगा एंड एक्सपेंस नहीं होगा। अगर लिखा जाता है ओनली एक्सपेंसेज इज, एक्सपेंसेज तो एन एक्सपेंस होता है, लेकिन यहाँ लिख दिया है आउटस्टैंडिंग मतलब वो बकाया एक्सपेंसेज। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया। इसका आंसर होगा फाइव का आंसर लायबिलिटी लिखिएगा। सिक्स में लिखा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग रूल। अब आइए देखते हैं इसका रूल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट में लिखा गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ए और बी जो है ये नॉमिनल अकाउंट का रूल लिखा गया है। नॉमिनल अकाउंट का रूल में पहले भी क्लास बता चुके हैं, पहले शुरू से बताते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल में लिखा गया था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये गोल्डन रूल में तीन रूल लिखाया गया था आप लोग को, जिसमें पहला था पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में बताए थे कि डेबिट वाट कम्स इन और क्रेडिट वाट गोज आउट, मतलब जो संपत्ति कंपनी में कम्स इन है उसको डेबिट कॉलम में लिखना है, जो संपत्ति कंपनी से गोज आउट है उसको क्रेडिट कॉलम में लिखना है। और नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल में लिखवाए थे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मतलब जितना सारा इनकम है उसको क्रेडिट कॉलम में लिखना है और जो कंपनी का एक्सपेंस है उसको डेबिट कॉलम में लिखना है। अब वही रूल यहाँ पर उसको लिखा गया है जो पूरा करना है आपको। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, यहाँ एक्सपेंस को फिल कीजिएगा। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यहाँ गेन को फिल कीजिएगा। और डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ कम्स इन को फिल कीजिएगा। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यहाँ गिवर को फिल कीजिएगा। इस तरह से इस लाइन को पूरा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन। which from the following is better in accounting? अकाउंटिंग में इनमें से कौन सा बेटर होगा? तो इनमें से बेटर होगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इसलिए कि मैनुअल अकाउंटिंग पुराने जमाने में चलता था जब सॉफ्टवेयर हम लोग के पास नहीं था। अब हम लोग के पास एक से एक कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर आ चुका है और उसी सॉफ्टवेयर के जरिए हम लोग अकाउंटिंग को बहुत ही ईजी बना चुके हैं। इसका आंसर लिखिएगा बी। इसके बाद लिखा गया है टू चेंज कंपनी एड्रेस बाई प्रेस Alt+F3। ये कह रहा है कि कंपनी का एड्रेस जब हम लोग चेंज करने के लिए Alt+F3 प्रेस करते हैं उसके बाद हम क्या प्रेस करेंगे? तो कंपनी का नाम या एड्रेस भी हम लोग बदल सकते हैं। तो सबसे पहले तो टैली खोलते हैं और इस टैली में, ये टैली का पार्ट है और टैली में जब आप सबसे टॉप में रहता है अकाउंट इन्फो, तो यहाँ पर हम लोग Alt+F3 प्रेस करेंगे। कब? जब कंपनी ओपन रखेगा उसके बाद Alt+F3 रखेंगे। इसके बाद अल्टर पर
क्लिक करते हैं या अल्टर पर इंटर की प्रेस कीजिएगा तो इसमें नाम बदलने का ऑप्शन आएगा। तो आप कंपनी का नाम को चेंज कर सकते हैं, कंपनी का एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद या अल्ट प्लस वहाँ अल्ट प्लस डी प्रेस करते हैं, वहाँ कंपनी को आप डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट में लिखा गया है द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज। लेफ्ट हैंड साइड में इसमें से कौन सा रहता है? तो बाएं साइड में हम लोग रखते हैं डेबिट को और दाहिने साइड में हम लोग रखते हैं क्रेडिट को। जैसा कि जर्नल एंट्री जब आप लोग पढ़ा रहे थे तो जर्नल एंट्री में लिखा गया था पहले डेट का कॉलम होता है, उसके बाद पार्टिकुलर कॉलम होता है सेकंड को, और थर्ड कॉलम होता है एलएफ मतलब लेजर फोलियो, कई नंबर का कॉलम होता है। उसके बाद फोर्थ में होता है डेबिट कॉलम और फिफ्थ में होता है क्रेडिट कॉलम। इस तरह से 5 कॉलम में डेटा एंट्री करते हैं, वो होता है जर्नल एंट्री। अब सवाल है कि मन में चल रहा होगा कि डेबिट साइड को हमेशा बाएं साइड क्यों रखते हैं और क्रेडिट साइड को हमेशा दाएं साइड क्यों रखते हैं। चलिए इसको भी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो पहले जमाने की बात है, या इसको ऐसे समझिए कि लेडीज फर्स्ट रखा जाता है, लेडीज फर्स्ट कहते हैं, और जेंट्स को लास्ट में रखा जाता है। तो डेबिट को मान लीजिए लेडीज और जेंट्स को मान लीजिए क्रेडिट। लेडीज फर्स्ट मतलब डेबिट को पहले रखते हैं और क्रेडिट को बाद में रखते हैं। अब सवाल है कि मन में चल रहा होगा कि डेबिट को हमेशा बाएं साइड क्यों रखा गया। तो जिस तरह से लेडीज का कोट का बटन बाएं साइड रखा जाता है और जेंट्स का कोट का बटन दाहिने साइड होता है। आप अपना शर्ट को भी चेक कीजिएगा, आपके शर्ट का जो जेंट्स का जो शर्ट होता है उसका बटन दाहिने साइड होता है और लेडीज का होता है बाएं साइड। ऐसा क्यों होता है? तो ये एक कहानी है पुराने जमाने से कि राजा महाराजा लोग पहले कपड़ा खुद पहनते थे, लेकिन रानियां कपड़ा खुद नहीं पहनती थी। रानी के लिए अलग से दासी रखा जाता था कोट पहनाने के लिए। तो जब रानी को कोट पहनाया जाता था तो कोट का बटन लगाने में उल्टा होता था। तो राजा ने दर्जी लोग को आदेश दिया था कि जो रानी का कोट बनेगा उसका बाएं साइड में ही उसका बटन देना चाहिए, बटन देना है ताकि दासी को पहनाने में आसान हो। इसीलिए लेडी का कोट का बटन को बाएं साइड रखा गया और उस समय से अभी तक लेडी का कोट का बटन बाएं साइड ही रखा जाता है और जेंट्स का रहता है दाहिने साइड। जो जैसे जेंट्स में हम लोग खुद पहनते हैं, लेकिन लेडीज लोग खुद कपड़ा नहीं पहन पाती थी, इसलिए कि उनको रानी का दर्जा दिया गया था और रानी लोग को दासी के द्वारा कपड़ा को पहनाया जाता था। तो दासी को पहनाने में उल्टा ना लगे उसके लिए बटन को सीधा करवाया गया था, यानी बाएं साइड लगवाया गया था। ये था इसका स्टोरी। तो इसका आंसर होगा ए। और 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है आउटस्टैंडिंग सैलरी इज, मतलब बकाया सैलरी एक लायबिलिटी होता है कंपनी के लिए। इसका आंसर होगा बी। इस तरह से और भी बहुत सारा क्वेश्चन टैली का बनाकर हम देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा इस वीडियो के साथ और हम जल्द आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।